हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम पास्ट टेंस के लगभग सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, और वो भी आसान एग्जांपल्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, स्क्रीन पर आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे कि वो आया था, वो आता तो था, वो आने लगा, उसे आना था, वो आया करता था, वो आता रहा, वो आ रहा था, वो आ सकता था, उसे आना चाहिए था, उसे आना पड़ता था, वो आने वाला था। गाइज, इसके अलावा शायद ही कोई स्ट्रक्चर हो जो पास्ट में यूज होता हो। तो आज की क्लास में हम इन सारे सेंटेंसेस को डिटेल में समझेंगे और अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप ये क्लास एंड तक देख लेते हैं तो पास्ट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस, चाहे वो सिंपल हो, परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूस हो या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर वाले हो, आप बहुत आसानी से बना पाएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड विदाउट एनी ग्रामर मिस्टेक्स, क्योंकि गाइज ये एक कंप्लीट पास्ट टेंस मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज तब होता है जब हमने किसी काम को किया पास्ट में, तब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका यूज हम पास्ट सिंपल में करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। इसका यूज हम सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें हमने किसी भी काम को किया, जैसे कि मैं आया, वह आया, मैंने लिखा, उसने इंग्लिश बोली, मैंने सेंटेंसेस बनाए। तो जहां भी इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आपको यूज करना है इनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, जो भी काम आपका पास्ट में पूरा हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, वह आया, ही केम। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कम की सेकेंड फॉर्म होती है केम, तो ही केम, वह आया। ऐसे अगर आपको बोलना है उसने पढ़ाई की, तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी स्टडीड। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टडी की सेकेंड फॉर्म स्टडीड का यूज किया। ऐसे ही अगर आप बोलना चाहते हैं कि सरकार ने नई योजना शुरू की, तो बोलेंगे द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू स्कीम। सरकार ने नई योजना शुरू की, द गवर्नमेंट स्टार्टेड अ न्यू स्कीम। तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट में बन गया। इसमें भी हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड का यूज किया है। गाइज, अगर आपने थोड़ी देर पहले, कल, पिछले हफ्ते या कभी पास्ट में कोई काम कंप्लीट कर लिया था, तब हम उसको बताने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस बताते हैं कि काम पूरा हो चुका है, जैसे कि वह चला गया, He went, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, I finished my work। तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट के हैं जिसमें कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। गाइज, आपको बस इतना याद रखना है कि जब कोई काम पास्ट में हो चुका था तब हमें V2 का यूज करना है, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज भी होता है पास्ट में। तो फिर इसमें और पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि जो काम हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें हमें यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, है ना। तो फिर इसका यूज कब करेंगे? तो इसका यूज हम तब करेंगे जब किसी काम के पहले होने पर जोर देना हो। जब दो काम पास्ट में हुए हो और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मैं पहले ही खा चुका था, तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, I had already eaten। मैं पहले ही खा चुका था, I had already eaten। तो इस सेंटेंस में हमने had का यूज किया है और eat की थर्ड फॉर्म eaten का यूज किया है। तो सेंटेंस हमारा बन गया I had already eaten, मैं पहले ही खा चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, I had finished my work। तो देखिए, ये काम भी पहले ही पूरा हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है किसका, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है finished। तो मैं अपना काम पूरा कर चुका था, I had finished my work। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और इसके पहले हमने जो सीखा था उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। वहां पर हमें had का यूज नहीं करना होता है, वहां पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और इस सेंटेंस में हैड फिनिश ये बताता है कि काम पूरा हो चुका था और उसके बाद कोई दूसरा एक्शन होने वाला था या कोई दूसरा सिचुएशन आने वाला था। एक और एग्जाम्पल देखिए, मेरे पहुंचने से पहले ही वह जा चुकी थी। तो इस वाक्य में दो काम हुए हैं ना, एक तो मेरे पहुंचने का और दूसरा उसके जाने का। तो इस वाक्य में कौन सा काम पहले हुआ है? उसके जाने का ना, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड।
तो इस सेंटेंस में हमने यूज किया है हैड प्लस लेफ्ट का। लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, और आई रीच्ड जो है वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो मेरे पहुंचने से पहले ही वह जा चुकी थी। शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। अगला देखिए, हम पढ़ाई कर चुके थे। वी हैड स्टडीड। यहाँ पर भी हमने हैड के साथ में यूज किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। स्टडी की थर्ड फॉर्म होती है स्टडीड, तो हम पढ़ाई कर चुके थे। वी हैड स्टडीड। ठीक है, आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कि है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी पास्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि हम ये काम करते तो थे या फिर ये काम किया तो था। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलती तो थी, वह यहाँ आता तो था, वह पढ़ता तो था। तो जब भी हम किसी काम को करते तो थे की सेंस को बताना हो, जब हमें अपनी बात पर जोर देना होता है, यानी कि जब हम एम्फसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि वह लिखता तो था, मैं मदद करती तो थी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है वह आता तो था। देखिए इस वाक्य में तो था का सेंस है, तो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे डिड का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही डिड कम। वह आता तो था, ही डिड कम। या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं कि वह मुझे सब कुछ बताता तो था, ही डिड टेल मी एवरीथिंग। तो यहाँ पर हमने डिड का यूज इसलिए किया क्योंकि हम जोर देना चाहते हैं अपनी बात पर कि वो मुझे सब कुछ बताता था। ठीक है, वो मुझे सब कुछ बताता तो था, ही डिड टेल मी एवरीथिंग। अगला देखिए, मैं उसे समझाता तो था। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई डिड explain it to him. I did explain it to him. मैं उसे समझाता तो था। तो गाइस, जब हम किसी काम को करते तो थे, यानी कि जब हमें अपनी बात पर जोर देना होता है, तब हम did के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि हम किसी काम को करने लगे या एक्शन शुरू हो गया, मतलब पहले हम वो काम नहीं करते थे और फिर हम करने लगे। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलने लगी, वो रोने लगी, वह पढ़ाने लगा। तो जब हम किसी काम को करने लगे या फिर किसी काम को शुरू किया, तब हम सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड एंड देन वर्ब की ing फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, वह आने लगा, he started coming। वह आने लगा, he started कमिंग। ऐसे ही अगर आप बोलना चाहते हैं मैंने उसे देखा तो वह शर्माने लगी। अब देखिए ये दो सेंटेंसेस है ना, पहला है मैंने उसे देखा, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो हमने सबसे पहले सीखा था पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला, और दूसरा है वह शर्माने लगी, तो ये स्टार्टेड प्लस वर्ब की ing फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सो गाइस, पहले सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, आई लुक्ड एट हर, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको हम ऐसे बनाएंगे, एंड शी started blushing। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया, I looked at her and she started blushing। मैंने उसे देखा और वह शर्माने लगी। I looked at her and she started blushing। अगला सेंटेंस है हम खेलने लगे, We started playing। वह रोने लगा, He started crying। तो इन सेंटेंसेस में हमने स्टार्टेड के साथ में वर्ब की ing फॉर्म का यूज किया है। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलने लगी, I started speaking English। वह पढ़ाने लगा, He started teaching। हम प्रैक्टिस करने लगे, We started practicing। तो जब भी हम किसी काम को करने लगे थे, तब वहां पर हम यूज करेंगे स्टार्टेड प्लस वर्ब की ing फॉर्म का। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि पास्ट में हमें कोई काम करना था या करना पड़ता था, यानी कि वो काम हमारी जिम्मेदारी थी, जरूरत थी या मजबूरी थी। जैसे कि मुझे वहां जाना था, हमें जल्दी निकलना था, उन्हें मीटिंग में शामिल होना था, या फिर करना पड़ता था वाली सिचुएशन की सेंटेंस हो, तब वहां पर हमें यूज कर लेना है हैड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एग्जाम्पल से समझिए, मुझे उससे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू हिम। हमें फॉर्म भरना था, We had to fill the form। हमें फॉर्म भरना था, We had to fill the form। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे जल्दी उठना पड़ा, I had to wake up early। I had to wake up early। मुझे जल्दी उठना पड़ा। उसे सच बताना पड़ा,
ही हैड टू टेल द ट्रूथ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें कोई काम करना था या करना पड़ता था, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करेंगे किसका? हैड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी पुरानी आदत बतानी होती है या ऐसा कोई काम जो पास्ट में बार बार होता था लेकिन अब नहीं होता, यानी कि पहले रेगुलर था लेकिन अब बंद हो चुका है। रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू का। किसी काम को किया करते थे, एग्जाम्पल से समझिए। मैं स्कूल जाया करता था, I used to go to school। मैं स्कूल जाया करता था, I used to go to school। वह यहाँ आया करती थी, She used to come here। She used to come here। वह यहाँ आया करती थी। वह बहुत पढ़ाई करता था, He used to study a lot। वह बहुत पढ़ाई करता था, He used to study a lot। वे हमारे घर आया करते थे, They used to visit our house। वे हमारे घर आया करते थे, They used to visit our house। So guys, जब भी सेंटेंस में सेंस आए, किया करते थे, आता था या होता था, तो वहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेना है, यानी कि यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम लगातार होता रहा, मतलब काम रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार चलता रहा। जैसे कि वह बोलती रही, मैं लिखता रहा, वो चलता रहा, वे पूछते रहे। तो जहाँ पर भी ऐसे लगातार चलते रहने वाले सिचुएशन में सेंटेंस हो, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे केप्ट के साथ में वर्ब की ING फॉर्म का। एग्जाम्पल से समझिए। वह कोशिश करती रही, शी केप्ट ट्राइंग। वह कोशिश करती रही, शी केप्ट ट्राइंग। वे हंसते रहे, दे केप्ट लाफिंग। दे केप्ट लाफिंग। वे हंसते रहे। हम बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग। हम बातें करते रहे, वी केप्ट टॉकिंग। मैं समझाता रहा, आई केप्ट एक्सप्लेनिंग। तो जब भी सेंटेंस में सेंस आए, करता रहा, करते रहे, लगी रही, तो वहाँ पर हमें यूज कर लेना है केप्ट के साथ में वर्ब की ING फॉर्म का। ठीक है, अब चलिए अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, यानी कि काम उस समय पर ऑन गोइंग था, बीच में था, पूरा नहीं हुआ था। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, वह जा रही थी, वे खेल रहे थे, वह हंस रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जिसमें काम उस टाइम पर चल रहा था, हम यूज करते हैं वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की ING फॉर्म का। एग्जाम्पल से समझिए। मैं पढ़ रहा था, I was studying। I was studying। मैं पढ़ रहा था। वह हंस रही थी, She was laughing। वह हंस रही थी, She was laughing। हम इंतजार कर रहे थे, We were waiting। We were waiting। हम इंतजार कर रहे थे। वह गा रहा था, He was singing। अगला स्ट्रक्चर देखिए, जो कि है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। ये हमेशा रिग्रेट, पॉसिबिलिटी या ऑप्शन शो करता है। जैसे कि हम जा सकते थे, वो आ सकता था, तुम पढ़ सकते थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें यूज कर लेना है कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एग्जाम्पल से समझिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। देखिए यहाँ पर हमने यूज किया है हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड का कुड हैव के साथ। वे मुझे फोन कर सकते थे, दे कुड हैव कॉल्ड मी। यहाँ पर भी हमने कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज किया है। वे मुझे फोन कर सकते थे, दे कुड हैव कॉल्ड मी। वो गाड़ी रोक सकता था, ही कुड हैव स्टॉप्ड द कार। वह गाड़ी रोक सकता था, he could have stopped the car। तो जब भी हम किसी काम को कर सकते थे तो वहाँ पर हमें यूज कर लेना है could have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस about to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम होने वाला था या हम कोई काम करने वाले थे, बिल्कुल नेक्स्ट मोमेंट में। ये इमीडिएट फ्यूचर इन द पास्ट को शो करता है, जैसे कि वो आने वाला था। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी,
थी, वो लोग जाने वाले थे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें यूज कर लेना है was वर्ब के साथ में about to का। एग्जाम्पल देखिए, वो बोलने वाला था, he was about to speak। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद was लिखा और फिर about to और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म speak लिखा है। तो वो बोलने वाला था, he was about to speak। मैं सोने वाला था, I was about to sleep। मैं सोने वाला था, I was about to sleep। अगला देखिए, हम खाने वाले थे। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम, तो लिखेंगे वी। अब वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, वर, तो लिख लेंगे वर। उसके बाद अबाउट टू और खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो हम खाने वाले थे, वी वर अबाउट टू ईट। तो गाइस जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि हम कोई काम करने वाले थे या कोई काम होने वाला था, तब वहां पर हमें यूज कर लेना है वॉज वर्ब के साथ में अबाउट टू का। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम हमें करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, यानी कि पास्ट की गलती या मिस्ड एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। एग्जाम्पल से समझिए, मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए था, आई शुड हैव कॉल्ड यू। तो देखिए यहाँ पर हमने शुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड का यूज किया है और आई इसमें सब्जेक्ट है। तो मुझे तुम्हें फोन करना चाहिए था, आई should have called you। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, You should have helped me। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, You should have helped me। तो जब भी हमें ये बोलना हो कि हमें कोई काम करना चाहिए था मगर नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में हमें यूज कर लेना है should have प्लस V3 का, जैसे कि उन्हें जल्दी निकलना चाहिए था। अब इस सेंटेंस में भी हम should have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर उन्हें है तो लिख लेंगे दे। इसके बाद हमें क्या यूज करना है, शुड हैव। उसके बाद वर्ब क्या है, निकलना, तो निकलने के लिए हम लिख लेंगे लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। और लास्ट में जल्दी की इंग्लिश अर्ली। तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया हमारा, दे शुड हैव लेफ्ट अर्ली। उन्हें जल्दी निकलना चाहिए था। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने पास्ट के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को इजी वे में सीखा है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड बाय बाय।